हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग क्या है? देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि योजना आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। तो योजना आयोग संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक निकाय है, जिसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। पंचायती राज किस सूची में है? तो पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। किसी कामगार का जीवन स्तर निर्भर करता है न्यूनतम वेतन पर, है ना। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन का मतलब कि कोई भी काम करने वाले का जो कम से कम न्यूनतम वेतन इतना होना चाहिए कि वह अपना जीवन जो है वो अच्छे से यापन कर पाए। ठीक है। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? हरित क्रांति का अर्थ होता है कि अन्न उत्पादन में वृद्धि, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी लेखपाल, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी एग्जाम के लिए जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है, चाहे यूपी पीसीएस क्यों नहीं हुआ, इन सारे एग्जाम के लिए केवल आपको एक ही सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, वो है यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत। दोनों ही कैटेगरी एक ही कैटेगरी है। ठीक है। तो एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया इस कैटेगरी के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आगामी परीक्षाएं होंगी, आप सभी के कोर्सेज जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। केवल एक ही बार आपको पैसे देना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। और ये देख लीजिए, 2022 के लिए अगर आप यूपीपीएससी को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं तो 1 सितंबर से ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, और सी सेट वाला भी आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि अनअकैडमी के द्वारा टॉप से टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको अलग अलग सब्जेक्ट कवर करवाए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप कोर्स परचेस करें तो परचेस करने के दौरान रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राकेश शर्मा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? तो रंग भेद शब्द जो है वो नस्लों में भेदभाव से संबंधित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है? जिला एवं सत्र न्यायालय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सुखाए गए और परिरक्षित पादप रखे जाते हैं विवेरियम में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शरीर में पानी के असामान्य संचयन के कारण सूजन को क्या कहते हैं? तो उसको हम स्थूलता कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रासायनिक संतुलन प्रभावित नहीं होता है दाब पर। पहला ऑप्शन करेक्ट। जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन गैस निकलती है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए। पहला ऑप्शन करेक्ट। तापमान और आर्द्रता की औसत परिस्थितियों में पैदा होने वाले पादप को क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं सर? समोद्यविद। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत में कितनी ऋतुएं हैं आप सभी लोग जानते हैं? सिंपल है, सही आंसर हो जाएगा सर आपका भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तो 4 ऋतुएं हैं। ठीक है। बेसिकली आपको देखा जाए तो देखो, 4 ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु तो वही होती है। तो ये आपकी बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु यानी कि शीत ऋतु। दो और कभी कभी मिला लेते हैं, हेमंत और शरीर वाली। तो बेसिकली 6 हो जाती हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस आए इस प्रकार से तो 4 लगाना। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हेपेटाइटिस का कारण क्या है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर वायरस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं?
तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 5, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? 2 वर्ष। आयकर अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि है 1 अप्रैल 1962, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आयकर अधिनियम के अधीन रिबेट संबंधी राहत किस अध्याय के अधीन प्रदान की जाती है? अध्याय 8, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे है? तो सही आंसर होगा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का अधिनियम संख्याक है? उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01/1951, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। असामी क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? पूरी जोत का समर्पण समर्पण कर सकता है सर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने में छूट है? चारों ही ऑप्शंस देख लो। ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो उसमें छूट प्राप्त है। राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो इस कंडीशन में भी, और रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो इस कंडीशन में भी, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान व विशद हो और नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो, ये सभी सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवृत्त किए जाते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है सर? मौलिक अधिकार है ना? तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं व अध्याय है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 34 अध्याय 26 धाराएं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषक किस रूप में हो सकता है? ठोस द्रव गैस सभी रूप में हो सकता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण करने वाली विज्ञापनों पर रोक लगाती है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 3, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकें, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध है? तो धारा 4, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? धारा 3, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में प्राणी शब्द को परिभाषित किया गया? सही आंसर हो जाएगा धारा 2(1), दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्राणी के अंतर्गत आते हैं स्तनीय अंडे, पक्षी, मत्स्य, सरीसृप और जल स्तर चर, उपरोक्त तो सभी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जन सूचना अधिकार भारत में कहाँ लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो अभी जितने भी अधिनियम है इनमें क्या है सर, अभी जितने भी अधिनियम है इनमें बदलाव नहीं किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी एक यूटी बन गया। अगर आपके क्वेश्चंस में इस तरीके के आंसर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो अभी आप यही आंसर लगाएंगे, जब संशोधित हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कब लागू हुआ? तो सही आंसर होगा 26 जनवरी 1951। उसके बाद है सर आपका, कोई वाद जनहित लोक हितवाद कब माना जाएगा? जब सद्भावनापूर्ण हो, उसका उद्देश्य अनुचित लाभ अर्जित करना ना हो और वह राजनीति से प्रेरित ना हो, इस कंडीशन में उसको जनहित लोक हितवाद माना जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दोहरे कराधान से राहत किस अध्याय में दिया गया है?
तो अध्याय 9 में दिया गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतदाता के अधिकार आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, पढ़ा चुका हूं मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे आपके 80 नहीं 41 से 40 के बीच में करा है, 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।